ये मैं कल बता रहा था, 3 एड्रेस कोड बता दिया था। एक प्रोग्राम था लिखा हुआ पिक्सार्ट का, उसका 3 एड्रेस कोड बता दिया था। अब उस 3 एड्रेस कोड से हम पहले बेसिक ब्लॉक की इसमें लीडर फाइंड आउट किए, और लीडर फाइंड आउट करने के बाद इसको बेसिक ब्लॉक्स में इसको अलग अलग पार्टीशन किए, और उस बेसिक ब्लॉक की हेल्प से हम फ्लो ग्राफ बना रहे हैं। तो कल इतना बताया था, उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये मैं बता रहा था, ये बता रहा था लाइन, ये था, ये स्टेटमेंट था, यहाँ पे पहुंच गए थे हम। आ, ये भी देखो लीडर ही था, पता नहीं कैसे ये यहाँ पे पहुंच गए थे। इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे गो टू 22, तो 22 आपका एक अदर लीडर हो गया। और इस गो टू के बाद, गो टू का नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होता है गो टू के बाद वाला, वो भी एक लीडर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला भी एक कोड हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये गो टू 5 था, गो टू 5, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कर दिया था, इफ आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जे गो टू 22। और अगर ये ट्रू होता है तो हम स्टेप नंबर 22 पे जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे। तो ये आपका हो गया, इसमें था हाँ जी, देखिए इसमें गो टू 5 लिखा हुआ है। आपको पता है जो 5 फिफ्थ स्टेप है इसमें, जो मैंने बताया है, ये फिफ्थ स्टेप जो है आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, ये आपका B2 ब्लॉक B2 है। ये देखो आई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, गो टू 5 ना होके क्या हो जाएगा, गो टू B2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो 22 पे जाते हैं। जी कोई कुछ बोल रहा है क्या? 22 वाला स्टेप ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का। अभी समझाता हूँ मैं, प्रॉब्लम है थोड़ा सा इसमें। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो गो टू 22। 22 का मतलब P 10 इज इक्वल, एक मिनट रुक जाइए, पहले हम थोड़ा सा इसको ब्लॉक नंबर अलग अलग दे देते हैं। ये B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका B3 है, ठीक है, ये आपका B4 है, ठीक है, ये आपका B5 है, और ये आपका B6 है। तो B1 है, ये आपका B2 है, ये आपका B3 है, ये आपका B4 है, ये आपका B5 है,
ये B6, ठीक है। तो देखिए ये लिखा था I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J, गो टू 22। तो गो टू 22 का मतलब क्या है कि आपका 22 स्टेप ये है, T10 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, जो कि यहाँ पे कहाँ पे चला गया है, ये B6 में चला गया है। तो ये 22 की जगह क्या हो जाएगा, गो टू B6, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो B6 ये एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होगी तो यहाँ से दो देखो एरो निकल रहा ना, एक जा रहा है B6 के लिए, एक जा रहा है B5 के लिए। अगर कंडीशन ट्रू होती तो B6, अदरवाइज B5। अच्छा यहाँ पे देखो गो टू B2 है, तो गो टू B2 है तो यहाँ से एक जो है एरो निकलेगा और ये B2 पे जाएगा। जैसे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पाया है, यहाँ जैसे देखिए B2 वाला किया ना, गो टू B2 तो देखो B2 पे गया है, गो टू B3 तो B3 गया है। तो ऐसे ही ये आपका जो कोड लिखा था उसका 3 एड्रेस कोड लिखा, और उस 3 एड्रेस कोड से हमने क्या किया, क्या लिख दिया, बोलिए। साइलेंट मोड में सब चले जाते हैं। बेसिक ब्लॉक के साथ साथ हमने इसका फ्लो ग्राफ भी बना दिया। सिर्फ ब्लॉक में पार्टीशन करते तो उसको बेसिक ब्लॉक बोलते। यहाँ मैंने फ्लो ग्राफ भी बना दिया है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कैसे मूव कर रहे हैं, क्या कंडीशन है। ये कंप्लीट नहीं है, ये यहाँ से करो और जाएगा B6 B5 से B2 को, ठीक है। जैसे यहाँ ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ड्रा नहीं हो पा रहा है, कोशिश करते हैं आपका। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ को आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना इसको, इसे मैं इसका नोट्स मेल करूंगा तो उसमें चीजें क्लियर लिखी, ठीक है। हम लोगों ने बेसिक ब्लॉक पहले बनाया, फिर फ्लो ग्राफ बनाया, ठीक है। अब हमको इसमें सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगानी है, वन बाय वन करके देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम लगाते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन का लगाते हैं, ठीक है। चलिए कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन का पहले किस में लगाते हैं, दो तरीके से। हमने बताया था ऑप्टिमाइजेशन लोकल भी होता है और ग्लोबल भी होता है। लोकल में क्या होता है, ग्लोबल में क्या होता है, ये जान लें। लोकल का मतलब होता है जब हम ऑप्टिमाइजेशन विद इन ब्लॉक करते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को लिया और उसी में सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सिर्फ लगाया, तो उसको बोलते हैं लोकल। और ग्लोबल का मतलब क्या है कि सारे ब्लॉक्स को देखते हुए हम ऑप्टिमाइजेशन अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले जो है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन करते हैं, इसके लिए इस B5 के लिए, ओनली फॉर B5, ठीक है। हम अगर सिर्फ B5 ये आपका कोड है, ठीक है, ये B5 है आपका, ये अगर इस कोड में हमको लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन करना है तो क्या करेंगे। लोकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ B5 को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, यहाँ आप लिख दो B5। हम सिर्फ और सिर्फ B5 के में ऑप्टिमाइजेशन लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, T6 इज इक्वल टू कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में क्या होता है, अगर कोई स्टेटमेंट दो बार एक से ज्यादा बार आया है तो उसकी बार बार रिपीटेशन नहीं करते, ठीक है। 4 इंटू आई, ठीक है। फिर आप क्या करो, x इज इक्वल टू, भाई पहला स्टेटमेंट ये लिखा मैंने T6 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, x इज इक्वल टू a ऑफ T6। आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ, जरूर बताया होगा जब भाई लोकल वाला, फिर भी बता दे रहा हूँ T6, ठीक है। फिर देखो दो स्टेप हो गया ये, फिर तीसरा स्टेप देखो, T7 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, T7 इज इक्वल टू 4 इंटू आई। आप देखो T6 इज इक्वल टू 4 इंटू आई ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो इस T7 इज इक्वल टू 4 इंटू आई को एलिमिनेट कर दोगे, क्यों, क्योंकि 4 इंटू आई को हमने T6 में स्टोर कर रखा है, ठीक है। इसको हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर देंगे,
चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, T8 इज इक्वल टू 4 इंटू जे, तो क्या हो जाएगा, T8 इज इक्वल टू 4 इंटू जे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, A ऑफ T7 इज इक्वल टू A ऑफ T8। ठीक है, तो एक बात आप ये बताओ, T7 तो अब रही नहीं गया, T7 तो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया ना। क्यों, क्योंकि T7 में भी 4 इंटू आई स्टोर हो रहा था और T6 में हम ऑलरेडी 4 इंटू आई स्टोर कर ही रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, इस T7 की जगह क्या हम यूज कर लेंगे, बताइए, E6। तो क्या हो जाएगा, A ऑफ T6 इज इक्वल टू A ऑफ T8। T6 और T8 तो यूज हो ही रहा है, बोलिए। चलिए ये स्टेट हो गया, फिर इसमें चलो T9 इज इक्वल टू 4 इंटू जे। अब 4 इंटू जे ऑलरेडी आप देखो यूज कर चुके हैं, एक जगह T9 में जो 4 इंटू जे है, ये आप यहाँ T8 में देखो 4 इंटू जे आप स्टोर करा रखे हो, तो इस T9 में, T9 को क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। तो रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सीधा रिमूव कर दिया, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए तो क्या होगा, 8T9 इज इक्वल टू एक्स। 8T9 क्या है, T9 तो अब रही नहीं गया, क्यों, क्योंकि T9 भी 4 इंटू जे स्टोर कर रहा था और T8 भी 4 इंटू जे तो 4 इंटू जे स्टोर कर रहा था, तो T9 की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, बताइए, A ऑफ T8 is equal to x, then go to D। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। क्या होता है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में, सेम चीजों को बार बार हम ना लिखते हैं, जो कॉमन बार बार रहता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये चलिए B5 का मैंने बताया, और ये मैंने जो कॉमन सब एक्सप्रेशन बताया लोकल बताया है, विद इन B5 ब्लॉक बताया है। ऐसे ही अगर हम B6 के लिए देखें तो क्या होगा, B6 में आई थिंक कुछ होगा ही नहीं, B6 में नहीं नहीं होगा 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 होगा। B6 आपका ये है सपोज, चलिए ये आपका B6 है, इसमें भी हम कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन लगाते हैं, क्या होगा, T10 इज इक्वल टू सिंपली 4 इंटू आई हो गया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, x इज इक्वल टू A ऑफ T10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो क्या है, T11 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, और एक जगह आप देखो 4 इंटू आई आपका T10 में ऑलरेडी आप स्टोर करा रखे हो, तो इसको T11 में स्टोर नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ऑप्टिमाइजेशन में रिमूव कर देंगे इसको। तो जो मैंने रेड में कर रहा हूँ वो रिमूव कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इसको रिमूव कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, तो जहां जहां T11 होगा वहां पे क्या हो जाएगा, T10 हो जाएगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट चलो रिमूव कर दिए। फिर क्या है, T12 इज इक्वल टू 4 इंटू एन, तो 4 इंटू एन तो कहीं अभी तक हम यूज नहीं किए इस ब्लॉक में, तो T12 इज इक्वल टू 4 इंटू एन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, A ऑफ T11 इज इक्वल टू A ऑफ T12। T11 तो अब कहीं यूज नहीं हो रहा, T11 की जगह हम T10 ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि T10 में भी 4 इंटू आई स्टोर हो रहा है, T11 में भी 4 इंटू आई, तो T11 को हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A ऑफ T10 इज इक्वल टू व्हाट, A ऑफ T12। ठीक, बस ये आपका हो गया देखिए ये कैपिटल और स्मॉल में कंफ्यूजन ना लीजिएगा, जहां ये स्मॉल ही है वो लाइन चेंज हो रहा है तो वो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने T6 को देखो आप
कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन कर दिया। और देखो किसी ब्लॉक में कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन नहीं होगा। लोकली देखो यहाँ पे भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो दोबारा रिपीट हो रहा, इसमें भी कुछ नहीं है, ऊपर भी नहीं है, कहीं नहीं। विद इन दी ब्लॉक मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली बात नहीं कर रहा हूँ। ग्लोबली करेंगे तो चीजें, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे होंगी अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम ग्लोबल करें तो क्या हो जाएंगी चीजें, देखते हैं। इसी प्रोग्राम को एक बार और कॉपी करके यही पैरेलली बताते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखिए ये सेम बन गया आपका। अगर हम यहाँ पे ग्लोबली अगर करते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे क्या है, I is equal to m minus 1, j is equal to n, t1 is equal to 4 into n, v is equal to a of t1। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, लोकली भी नहीं है, यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे हम आते हैं T5 और T6 में ही इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है, सीधा यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें आप चाहें तो पहले लोकल भी कर लें फिर उसके बाद ग्लोबल करें, या फिर चाहें तो डायरेक्टली ग्लोबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर आपका वही आएगा। आप देखो यहाँ पे क्या है, T6 इज इक्वल टू 4 इंटू आई। अब तक हम क्या करते थे, लोकल कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक में देखते थे। अब यहाँ पे क्या है, हम पूरे सारे ब्लॉक में देखते चले, कहीं ये डिफाइन तो, कहीं ऑलरेडी 4 इंटू आई को कहीं स्टोर तो नहीं कराया गया। चलो हम इस फर्स्ट वाले ब्लॉक में चले, B1 में कहीं नहीं है 4 इंटू आई। B2 में चले तो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये T2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई किया गया है। तो इसको आप क्या कर देंगे, T6 इज इक्वल टू 4 इंटू आई को क्या कर दोगे, सीधे रिमूव कर दोगे। क्यों, क्योंकि हम जो रेड कर रहे हैं वो, इसका मतलब मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। क्यों रिमूव करेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर किसी ब्लॉक में 4 इंटू आई को T2 में हम स्टोर करा रखे हैं। चलो अब देखो, तो जहां जहां इस ब्लॉक में B5 में T6 यूज होगा वहां पे सब जगह क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, क्योंकि T2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई हमने ऊपर डिफाइन कर। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू T6, x इज इक्वल टू T6 का मतलब क्या हो जाएगा, T6 की जगह क्या हो जाएगा बताइए, A ऑफ T2 हो जाएगा। कोई बोले, कोई बोले, सब सो गए क्या, चले गए सब, बोलो भाई। कोई बोल ही नहीं रहा। इतने लोग 64 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा, या तो फिर सब लॉगिन करके अपना सो रहे हैं। हमको तो ऐसा ही लग रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर आ रहा है सर, सो रहा है, किसी का पता नहीं। अच्छा रोहित जी आ जाए हैं। चलिए तो क्या देख रहे थे, क्या हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, x ऑफ t6 था, t6 की जगह क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a ऑफ t2। और आप देखो a ऑफ t2 भी यहाँ पे आप क्या कर रखे हो, यहाँ पे क्या कर रखे हो आप, a ऑफ t2 को t3 में स्टोर करा रखे हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, x इज इक्वल टू a ऑफ t2 को क्या कर दो सीधे, a ऑफ t2 को बोलो t3 डायरेक्टली कर लो। चाहे उसको 2 स्टेप में करो चाहे 1 स्टेप में करो, बात बराबर ही होनी है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका रिमूव हो ही चुका है जो रेड है, तो मैं बता ही चुका हूँ। चलिए फिर चलिए, t7 इज इक्वल टू क्या है, देखिए t7 इज इक्वल टू क्या है, बोलिए 4 इंटू आई है, 4 इंटू आई, 4 इंटू आई भी आपका ऊपर हमने लिख रखा है t2 b2 ब्लॉक में, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो जहां जहां t6 था वहां भी t2 यूज होगा, और जहां जहां t7 होगा वहां भी t2 यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, t8 इज इक्वल टू 4 इंटू जे, 4 इंटू जे भी देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आप ब्लॉक B3 में हम येलो से देखिए कर दे रहे हैं, ये ग्रीन से देखिए हम करें हैं। T4 इज इक्वल टू 4 इंटू जे कर रखे हैं ना, ब्लॉक B3 में देखिए 4 इंटू जे मैंने कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू जे भी क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ऊपर यूज किए हुए हैं। चलिए अब क्या है, T7 a ऑफ T7 इज इक्वल टू a ऑफ T8। आपको पता है T7 भी रिमूव कर दिया है, T8 भी रिमूव कर दिया है। T7 क्यों रिमूव कर दिया है, क्योंकि 4 इंटू आई ऊपर आया है। तो T4 इंटू आई ऊपर कहाँ आया है, T2 में आया है, मैंने बताया है। यहाँ देखिए 4 इंटू आई आपका T2 में आया, और 4 इंटू जे किस में आया, T4 में आया है। तो यहाँ T7 में 4 इंटू, तो T7 हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, T7 की जगह क्या हो जाएगा बताइए, a ऑफ T2। और यहाँ पे a ऑफ T8 की जगह क्या हो जाएगा बताइए, a ऑफ T4, a ऑफ T4। और आप देख लो a ऑफ T4 जो आप लिखे हो, आप देखो यहीं पे ये स्टेटमेंट देखो आप, ये ब्लॉक B3 में ग्रीन वाला जो स्टेटमेंट है उसके नीचे आप देखो ये पिंक कलर में, तो आप क्या देख रहे हो, a ऑफ T4 को किसमें स्टोर कराया गया है, बोलिए T5 में। तो इस a ऑफ T4 को भी आप क्या कर सकते हो, T5 कर सकते हो डायरेक्टली। आई बात समझ में, बोले कोई बोलता नहीं हुए है क्या सब, ठीक है चलो बढ़िया है, अच्छा कर रहा है। चलो फिर यहाँ पे देखो T9 इज इक्वल टू 4 इंटू जे है, तो 4 इंटू जे भी ऊपर आपने कर ही रखा है ये T4 में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जहां जहां T9 था वहां वहां पे क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर इस नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, a ऑफ T9, T9 क्या हो चुका है T4, a ऑफ T4 इज इक्वल टू x, और फिर गो टू, अब हो गया आपका फाइनल। तो ये जो जो रेड वाले हैं इनको क्या कर दिया हमने, डिलीट कर दिया, कर दिया, बोले यस आपका रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया B5 में, बोलिए। यस सर। चलिए अब हमने रिडक्शन पहले कौन सा किया था, पहले हमने सिर्फ विद इन ब्लॉक किया था, तो वो लोकल ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ग्लोबल में क्या होगा, हम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ब्लॉक्स में देख रहे हैं। चलिए B5 हो गया, चलिए B6 में देखते हैं। B6 में क्या है, T10 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, T10 इज इक्वल टू 4 इंटू आई। एक बात बताओ, 4 इंटू आई आप यहाँ पे ब्लॉक B2 में ही यहाँ पे कर रखे हो कि नहीं, T2 इज इक्वल टू 4 इंटू आई। देखो तो ये क्या कर देंगे, इसको हटा ही देंगे,
तो जहां जहां T10 है वहां पे क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A ऑफ T2, T10 की जगह T2 यूज होगा। और A ऑफ T2 देखो आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है क्या, A ऑफ T2 T3 इज इक्वल टू A ऑफ T2। तो इसकी जगह चाहो तो आप सीधा क्या यूज कर लो, सीधा T3 जैसे पहले कर लो। ठीक है, चलो फिर ये स्टेटमेंट देखो, T11 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, 4 इंटू आई ऑलरेडी आप B3 ब्लॉक में यूज हो ही रहा है, B2 ब्लॉक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T11 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो ये आपका स्टेटमेंट है नेक्स्ट, ये T12 इज इक्वल टू 4 इंटू एन, 4 इंटू एन भी कहीं ऊपर देखो कहीं किए हैं क्या, हाँ जी किए हैं। देखिए यहाँ पे ब्लॉक B1 में, ब्लॉक B1 में देखिए ग्रीन मैंने कर दिया, T1 इज इक्वल टू 4 इंटू एन, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम, T12 को, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हमको तो लग रहा है कहीं कोड वोड कुछ कम लिखा गया है। एक मिनट होल्ड करिए, कुछ लग रहा है कहीं कोड वोड बड़ा कम कोड आ रहा है इसमें। ये 1 2 3 4 5 कुछ कोड इसमें मिसिंग है क्या, B6 में, B6 का कुछ कोड मिसिंग हमको लग रहा है। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए आप लोग जरा। ओहो देखो यार ये क्या गड़बड़ हुआ है, ये हमने 26 नहीं, ये 2 स्टेप छूट गया कॉपी करने में, समझ में आया। हेलो, कोई बोलता नहीं यस है, सर। ये यस कोड सर। छूट गया था, ये 2 लाइन छूट गए थे, मैं भी कह रहा हूँ क्यों 2 लाइन कम है इसमें। इसको हम 2 और इसमें कॉपी कर देते हैं, यहाँ B5 में ही गड़बड़ हो गया था, B6 में सॉरी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ठीक है ना, चलो तो T12 इज इक्वल टू 4 इंटू एन, 4 इंटू एन भी आपका ऊपर आ चुका है, T1 इज इक्वल टू देखिए 4 इंटू एन, यहाँ पे देखिए ये है T1 इज इक्वल टू 4 इंटू एन, तो इस 4 इंटू एन को भी क्या कर देंगे हम, इसको भी क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे भी इन दोनों को भी कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब चलो T11 भी रिमूव हो गया, T10 भी हो गया, T12 हुआ है, तीनों रिमूव हो गया। T10 और T11 दोनों सेम ही है और दोनों की वैल्यू क्या थी, T2 थी, 4 इंटू आई की वैल्यू T2 है, तो T11 की जगह क्या कर देंगे, A ऑफ व्हाट, A ऑफ T11 की जगह A ऑफ T2 इज इक्वल टू, और T12 को क्या कर देंगे बताइए, T1 T1, T1 क्यों करेंगे बताइए, क्योंकि so value 4 इंटू in एन and है ना, तो यहाँ पे आपका देखिए कहाँ गया, ये T12 है तो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। अब आप देखो A ऑफ T1 हो गया, A ऑफ T1 भी कुछ है क्या ऊपर, हाँ है, तो V1 V है, देखिए यहाँ पे, इसको चाहे तो आप V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप डायरेक्टली A ऑफ T1 को डायरेक्टली V भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा ये भी चलेगा। फिर ये देखिए 4 इंटू एन फिर आ गया, 4 इंटू एन आ गया, तो अब क्या होगा, सर तो A ऑफ T2 को ही तो वो बिल्कुल T3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, वही लिख दो, चलो भाई इसी को क्या कर दो आप
T3 कर दो, कोई लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आई छोड़ देंगे। चलो ये T13 है, ये भी 4 into n है, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑलरेडी ऊपर आपका आ चुका है, तो कुछ नहीं होगा, तो A of T13 4 into 1, ये क्या हो जाएगा, A of T1 is equal to, ठीक है, Yes, sir. आपका हो गया रेडी। आप कंसेप्ट को समझ गए, हो सकता है कहीं और तो नहीं स्टेटमेंट वगैरह छूटा है, अगर छूटा होगा तो आप देख लीजिएगा, आप कंसेप्ट समझ लीजिए बस, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से कहीं छूटा नहीं है। A of T10, हाँ ठीक है। ये जो रेड है इसको क्या कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा, रेड वाला क्या होगा, रिमूव ही तो होगा, ये मैं रेड, चलिए अब ठीक है। ये आपका हो गया कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, लोकल भी बता दिया और ग्लोबल भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं इसी कोड में कॉपी प्रोपगेशन। कॉपी प्रोपगेशन आप देखो मैं बता चुका हूं पहले भी, छोटा छोटा एग्जांपल लेके। तो कॉपी प्रोपगेशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B5 में देखिए लग रहा है, B5 में देखिए यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू T3 है, और यहाँ पे क्या है, A4 इज इक्वल टू x है। तो अगर हम इसी को दोबारा बनाएं तो इसी कोड को इसी फ्लो ग्राफ में फिर अगर हम इसमें कॉपी प्रोपगेशन टेक्निक लगाते हैं तो x ऑफ T3 है, x ऑफ x इज इक्वल टू T3 है, तो यहाँ पे x की जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर लें, डायरेक्टली हम T3 चाहें तो यूज कर लें, ठीक है। तो कोई एक मिनट, x की जगह डायरेक्टली हम T3 यूज कर ले रहे हैं, इससे हमको फायदा क्या हो रहा है, ऐसे ही हम इसमें भी चाहें तो यूज कर लें, B6 में भी यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू T3 है और यहाँ पे x है, तो यहाँ भी x की जगह हम क्या यूज कर लें, T3 यूज। अब एक बात ये बताओ, इस वाले स्टेटमेंट में भी x इज इक्वल टू T3 है, x है और इसमें भी x है। अब इस B5 ब्लॉक में बताओ x का कहीं यूज हो रहा है क्या, नहीं हो, इसमें भी x का यूज कहीं नहीं हो रहा, देखो नीचे कहीं यूज हो रहा है क्या, हो रहा था, मैंने उसको T3 कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये जो दोनों कोड हैं, ये जो x इज इक्वल टू T3 है, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे फिर साथ ही साथ क्या कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा, डेड कोड एलिमिनेशन का। क्यों, क्योंकि देखिए x कहीं भी यूज नहीं हो रहा, तो एक तरह से वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो वो ये जो रेड मैंने किया इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेड कोड एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इनको भी आप चाहो तो रिमूव कर दिए, रेड मतलब रिमूव ही कर दिया मैंने, तो और देखिए कोड क्या हो गया, छोटा हो गया, 4 स्टेप से 3 स्टेप हो गया, 3 से 2 हो गया। पहले हमने कॉपी प्रोपगेशन लगाया तब डेड कोड लगा, अगर हम पहले डेड कोड लगाते तो नहीं लग पाता। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू T3 यहाँ पे नहीं रिमूव कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे T3 जो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे क्या, इसकी जगह पे क्या यूज हो रहा था, x यूज हो रहा था। जब x यूज हो रहा था तो हम उसको डेड कोड नहीं मान सकते, ठीक है। तो आज 3 टेक्निक मैंने बताया, डेड कोड एलिमिनेशन, हाँ डेड कोड एलिमिनेशन बताया, कॉपी प्रोपगेशन बताया, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन बताया, ठीक है। यहाँ पे आपका कांस्टेंट फोल्डिंग जो फंक्शन प्रिजर्विंग का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में, उसमें 4 मैंने बताया था, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, कॉपी प्रोपगेशन एंड डेड कोड एलिमिनेशन और कांस्टेंट फोल्डिंग। तो 3 मैंने बताया, और कांस्टेंट फोल्डिंग का यहाँ पे कंसेप्ट कहीं एग्जांपल नहीं है। कांस्टेंट फोल्डिंग देखो कहीं भी ऐसा नहीं है, कुछ भी इस तरह से इवैल्यूएशन नहीं हो रहा कि कांस्टेंट फोल्डिंग आप लगा, ठीक है। आज ये हो गया, कल मैं लूप ऑप्टिमाइजेशन का कल इसी में बताऊंगा।
ठीक है, तो आज आई थिंक टाइम भी ओवर हो गया और आज इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। टाइम भी ओवर हो गया तो हम क्या स्टार्ट करें, लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप ऑप्टिमाइजेशन कल देखेंगे, इसी में देखेंगे आगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि हो नहीं पाएगा, फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसको सेंड करूं। ठीक है, चलिए, ओके। बाकी सबको ट्यूटोरियल मिल ही चुका है। यस सर, ट्यूटोरियल तो सबमिट भी कर दिया। नहीं नहीं, मैंने भी 2 दिन पहले भेजा था ना एक ट्यूटोरियल नंबर यस 9 सर। यूनिट 4। यस अब एक सर। ट्यूटोरियल और दूंगा मैं इस यूनिट के खत्म होने के बाद। ये सारे आपके जो यूनिट 5 का मैंने नोट्स भी आप लोग को सेंड किया है, बट उसमें ये सब नहीं लिखा हुआ है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये मैं एक एग्जांपल आपको करके मेल कर दूंगा, उसके साथ ही फिर ट्यूटोरियल 10 सेंड कर दूंगा। ठीक है।